हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत अनुच्छेद 1.5 वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जो कि आपकी गणित की किताब में पेज 21 से 23 तक है, के अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन के लिए, अर्थात योग की संक्रिया और गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय, साहचर्य और बंटन नियमों का पालन करती हैं, अर्थात इन नियमों को संतुष्ट करती हैं। ठीक इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमेय, साहचर्य और बंटन या वितरण नियमों को संतुष्ट करती हैं या इनका पालन करती हैं। इसे हम ठीक परिमेय संख्याओं की तरह ही समझ सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं को लेकर इन नियमों की और चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप परिमेय संख्याओं की तरह ही अपरिमेय संख्याओं को लेकर इन नियमों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि समझने में कहीं पर भी आपको कठिनाई आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछिएगा। मैं आपसे यही आशा करता हूँ। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में एक अंतर है इन संक्रियाओं को लेकर। परिमेय संख्याएं योग, अंतर, भागफल और गुणनफल या इन चारों संक्रियाओं के लिए संवृत्त होती थी। अर्थात जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते थे, भाग करते थे या जोड़ते थे या घटाते थे तो हमें सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती थी। परंतु अपरिमेय संख्याओं के लिए ऐसा सदैव नहीं होता है। अर्थात अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं होते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल संवरक नियम का पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल कभी परिमेय होते हैं तो कभी अपरिमेय होते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्गमूल 6 धन ऋण वर्गमूल 6 बराबर 0 दिखाया गया है। हम जानते हैं कि 0 परिमेय संख्या है और वर्गमूल 6 अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ ऋण वर्गमूल 6 भी अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दो अपरिमेय संख्याओं का जब हम योग कर रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ वर्गमूल 2 और ऋण वर्गमूल 2 करने पर भी हमें 0 प्राप्त होता है। अर्थात हमें दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर लेने पर 0 के रूप में एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही यदि हम वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3
को गुणा करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि 3 परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ वर्गमूल 17 में हम जब वर्गमूल 17 से भाग करते हैं तब हमें 1 प्राप्त होता है जो कि एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 17 अपरिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं का भागफल हमें एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि 3 वर्गमूल 5 में यदि हम 2 वर्गमूल 5 से भाग करते हैं, ये दोनों ही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, तो भागफल के रूप में हमें 3/2 प्राप्त होता है। और हम इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भागफल 3/2 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है वह भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह देखा कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल एक परिमेय संख्या के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम देखेंगे कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग यदि हम करें तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें, या फिर 2 वर्गमूल 2 में हम 5 वर्गमूल 3 को जोड़ते हैं तब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार वर्गमूल 2 में से जब 3 वर्गमूल 3 को घटाते हैं तब भी हमें अंतर के रूप में अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल 6 और वर्गमूल 5 का जब हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो वह भी हमें अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। और 8 वर्गमूल 15 में जब हम 2 वर्गमूल 3 से भाग करते हैं तब हमें भागफल के रूप में 4 वर्गमूल 5 प्राप्त होता है जो कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल ये अपरिमेय संख्याओं के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने यह जाना कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल कभी तो परिमेय प्राप्त होता है और कभी अपरिमेय प्राप्त होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमें कभी परिमेय प्राप्त, योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल कभी परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है और कभी हमें अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही अपरिमेय संख्याओं से संबंधित इसके कुछ अन्य गुणों के बारे में भी हम जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ें या घटाएं तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे a और रूट b, a परिमेय संख्या है, रूट b अपरिमेय संख्या है। यदि तो इन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी वह अपरिमेय होगी। इसी प्रकार a और वर्गमूल b का अंतर जब हम ज्ञात करेंगे तो वह भी अपरिमेय होगा। अंकीय संख्याएं लें तो 2 धन रूट 3 या 2 ऋण रूट 3, इस प्रकार से संख्याएं हम ले सकते हैं। ये दोनों ही संख्याएं अपरिमेय हैं
और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर यहाँ पर लिया जा रहा है और उसके फलस्वरूप हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो यह हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर का मतलब जो संख्या शून्य ना हो, शून्य से इतर, शून्य को छोड़ करके, इसीलिए अंग्रेजी में नॉन जीरो कहा जाता है। ऐसी संख्या अगर हम लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या के साथ में क्या करना है, हमें एक शून्येतर परिमेय संख्या लेनी है। तो शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हम ले सकते हैं और ऐसी संख्या से अगर हम गुणनफल ज्ञात करते हैं या भागफल ज्ञात करते हैं तो हमें ये दोनों ही गुणनफल और भागफल सदैव अपरिमेय प्राप्त होते हैं। जैसे b अगर परिमेय संख्या है, शून्य से इतर यानी शून्येतर नॉन जीरो परिमेय संख्या है, और वर्गमूल a अपरिमेय संख्या है। इस स्थिति में यदि हम इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करें या भागफल, जैसे रूट a बटा b यहाँ पर लिखा गया है या b बटा रूट a लिखा गया है, इस प्रकार अगर भागफल ज्ञात करें तो गुणनफल या भागफल जो भी हमें यहाँ पर प्राप्त होगा वह सदैव अपरिमेय होगा। और अंकीय संख्याओं के रूप में अगर हम लें तो 7 बटा वर्गमूल 3 और 7 वर्गमूल 3 को इस प्रकार ले सकते हैं। और ये दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं वे अपरिमेय हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में यह जाना कि अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं की तरह योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन या वितरण नियम का तो पालन करती हैं, परंतु योग, अंतर, भागफल और गुणनफल के लिए संवरक नियम का पालन नहीं करती हैं। साथ ही साथ इसके दो अन्य गुणों के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।